लीजिए इस वक्त बीकानेर बनाम शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर के बीच टॉस का सिक्का सुपर लीग का ये बेहतरीन मुकाबला और देखते हैं टॉस यहाँ स्पोर्ट्स चॉइस कोर्ट शुरू होता हुआ मैच 68वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2024 सुपर 8 की जो टीमें हैं इस समय सुपर लीग मुकाबले और पहली रेड से सेफ कमबैक जतिन महिया चले हैं इस समय स्टार रेडर इस वक्त शार्दुल स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से। देखते हैं कैसा स्टार्ट यहाँ अर्जित करते हैं। टच की कोशिश शायद कहीं गड़बड़ है। जी हाँ, टच पॉइंट मिलता हुआ इस समय। टॉस जीता और अब अच्छी शुरुआत एक बार फिर अब 2 नंबर में अशोक रेड्डी के ऊपर। काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी। देखते हैं कैसे यहाँ खेल को आगे बढ़ाते हैं। सेफी वापस पुनः 1-0 से आगे। फिर से देखे जतिन महिया बहती गंगा में हाथ धोते हुए 2-0 से आगे और सुपरस्टार रेडर साबित होते हुए। पहले टॉस जीता, उसके बाद अच्छी शुरुआत, जबकि बीकानेर को पहले पॉइंट की तलाश। 4 नंबर में इस वक्त प्रदीप जो कि सबसे भरोसेमंद राइडर। बॉन्स की कोशिश शायद पूरा भरोसा नहीं है। पाँव स्लिप हुआ, बोनस लाइन के गिर्द और कॉर्नर के ऊपर 1 नंबर से पॉइंट गंवाता इस समय शार्दुल स्पोर्ट्स बीकानेर। एंगल होल्ड की कोशिश और जतिन को जबरदस्त तरीके से दबोचता बीकानेर। इस वक्त बड़ी सफलता वापस मैच में। अब बीकानेर शार्दुल स्पोर्ट्स बीकानेर के सामने 2-2 से मैच देखिए तुलता हुआ। कहना मुश्किल आखिर जीत किसकी होगी। पीएम श्री महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय राय सिंह नगर कंपलसरी अनूपपुर से मैं पुनः आप सबका स्वागत अभिनंदन। शानदार कवरेज के साथ आप देख रहे हैं इस समय राजस्थान का ये राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र वर्ग का। अब 4 नंबर में प्रदीप फिर से। ये भी काफी प्रतिभावान राइडर हैं जतिन महिया के बाद। ओहो, बोनस की कोशिश और बैक होल्ड का असफल प्रयास। बोनस प्लस डबल टच पॉइंट, शायद बोनस नहीं दिया गया। डबल टच पॉइंट प्रदीप का स्कोर व्यक्तिगत पहुंचता हुआ, माफ कीजिए जतिन का 4। प्रदीप वापस आ गए हैं। 2 पॉइंट प्रदीप ने अर्जित किए हैं, 2 जतिन महिया ने। 4-2 का स्कोर, 2 अंक की बढ़त पे अब शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर और उनके सामने बीकानेर। एक जिले की 2 टीमें आमने सामने। एंगल होल्ड का बेहतरीन जवाब दिया है। 5वां पॉइंट जोड़ दीजिए इस समय। चार के डिफेंस में इस वक्त प्रदीप फिर से। जतिन माफ कीजिए। सुरक्षित वापस, क्योंकि जोखिम उठाने की खास जरूरत नहीं। 3 पॉइंट की बढ़त है 5-2 के साथ। बीकानेर थोड़ा सा प्रेशर में शार्दुल स्पोर्ट्स एकेडमी के सामने, जबकि यहाँ गुरजीत सिंह जी पहुँच रहे हैं जो बेहतरीन भूमिका अदा करते हुए तमाम ऑफिशियल्स कोचेज के साथ मुखातिब होते हुए, हाथ मिलाते हुए। भारतीय परंपराओं के अनुसार NIS कोच हैं, बेहतरीन शारीरिक शिक्षक और उतने ही उम्दा इंसान। बोनस से स्कोर में वृद्धि। भोलू 4 नंबर से किक की कोशिश, कमजोर करना चाहेगा डिफेंस को। धक्का दिया। ओह, बहुत बेहतरीन पुश किया है। पाँव से पहुंचने की भरसक कोशिश की थी प्रदीप ने, लेकिन देखिए अब 4 पे पहुंचता हुआ। 4-5 का स्कोर। सिर्फ 1 पॉइंट आगे है शार्दुल स्पोर्ट्स बीकानेर के सामने। हालांकि दोनों एक ही जिले से बिलोंग करती हैं टीमें, लेकिन एक शार्दुल स्पोर्ट्स एकेडमी बहुत बेहतरीन, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत। अब 4 के डिफेंस से बाहर आ गया। 5 में जो सबसे कठिन माना जाता है जतिन महिया स्टार राइडर हैं, जो कि संजय जी महिया के सुपुत्र हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी लगातार संघर्ष करते हुए
निराशा में आसार। स्कोर इसके साथ ही शार्दुल स्पोर्ट्स 5 जबकि बीकानेर 4। और यहाँ लगातार देखिए जतिन मैया के पिताश्री इस समय रिस्पेक्टेड संजय जी मैया जो कि NIS बेहतरीन कोच हैं, और उनके साथ करणजीत सिंह जी वो भी यहाँ लगातार बने हुए। पुनः खेल शुरू। प्रदीप चले हैं राइड पे, लक्ष्य तक पहुंचते हुए बड़ी राइड के साथ अब बढ़त पे बीकानेर पहली बार संभवतः 2 से 3 पॉइंट हो सकते हैं। डबल पॉइंट 6-5 का स्कोर पहली बार लीड करता हुआ, लेकिन जतिन मैया एक बार फिर से मैया की महिमा कितने अपरंपार है ये देखते हैं। अब आगे के खेल में बोनस का ट्राई किया, बाएं पैर से राइट कॉर्नर के ऊपर 2 बार ट्राई सफल होते हुए 6-6 से स्कोर बराबर। तराजू की तरह बिल्कुल पलड़े बराबर झूलते हुए मैच किस तरफ जाएगा अभी कहना जल्दबाजी। 4 का डिफेंस अब शार्दुल स्पोर्ट्स एकेडमी को। देखिए यहाँ सेल्फ आउट से पॉइंट गंवाता हुआ इसमें शार्दुल स्पोर्ट्स 1 पॉइंट के रूप में पुनः बढ़त पे बीकानेर 7-6 का स्कोर। लेकिन जतिन मैया जब तक हैं शार्दुल स्पोर्ट्स की महिमा अपरंपार, लगातार प्रयासरत, बेहतरीन खेल की बानगी। और यहाँ शानदार तरीके से टैकल करता देखे किस अंदाज से चैन बनाई, बेहतरीन ब्लॉक और उस दीवार को भेजने में असफल जतिन मैया। अब 8 के साथ 2 अंक की लीड कर चुका है। 6 पे है शार्दुल स्पोर्ट्स। सुपर टैकल ऑन, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी कोर्ट पे। ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं। सुपर टैकल चाहिए मैच में बने रहने के लिए, अन्यथा ऑल आउट का सामना करना पड़ सकता है। लंबे हाथ आगे बढ़ाए अशोक, इस वक्त कितने महान हैं देखिए। सेफी वापस मातर शक्ति को प्रणाम करते हुए मातृभूमि को बुलंदियों के साथ आगे चले। किक की कोशिश, दबाव के ये पल, टच पॉइंट। जी हाँ, 5 नंबर को बाहर भेजकर ऑल आउट से अभी भी जिंदा है शार्दुल स्पोर्ट्स एकेडमी 7, जबकि 8 पे है बीकानेर। चर्चाएं गुरजीत सिंह जी की लगातार तमाम ऑफिशियल से दूरभाष के माध्यम से भी सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं। मैच के हालात, सूरत हाल क्या है। सेफी वापस लौटे। आठ नंबर से अब आतिशबाजी की कोशिश से टोटस का प्रयास है। राइट पांव से लेफ्ट कॉर्नर पे कमजोर पकड़, लक्ष्य तक पहुंचते हुए डबल पॉइंट। जी हाँ, बढ़त पे शार्दुल स्पोर्ट्स फिर से वापसी। सुपर टैकल से बाहर निकलता खेल निश्चित रूप से रंग बदलता हुआ छोटे छोटे अंतराल के बाद। ये दर्शाता है खेल की खूबसूरती और कितना आक्रामक मैच है। एक ही जिले से 2 टीमें और कड़ी चुनौती एक दूसरे के लिए। देखते हैं कौन जीतता है जबकि कौन हार का सामना करता है इस मैच में। सुपर लीग सुपर 8 का ये बेहतरीन मुकाबला। डुबकी लगाई, क्या खूबसूरती से बीट किया। वाह, 2 पॉइंट लेकर वापस लौटे करतल धवनी से। हौसला अफजाई, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। पिछले रेड पे प्रदीप नरवाल को कॉपी किया और काफी गति के साथ लक्ष्य तक पहुंचे थे। पलक झपकते ही मानो आंखों से काजल चुराया हो, स्कोर को 2 पॉइंट से बढ़ाया हो। बोनस की कोशिश आती इससे, फिर से देखिए स्कोर बराबर आता हुआ। 10-10 का स्कोर, लक्ष्य तक पहुंचते हुए 10 पॉइंट के साथ अब 11 पे बीकानेर। शार्दुल स्पोर्ट्स 1 पॉइंट पीछे। फिर से करवट लेता हुआ मैच, कभी उधर जाता है तो कभी इधर आता है। न जाने ये खेल अंतिम समय तक किस तरह पलट जाता है। ओहो, अवसर है सीने को छूने का, बिल्कुल फायदा उठाते हुए देखे आतिश। फिर से आतिशबाजी, 11-11 से स्कोर लेवल बराबर। ना तुम्हारे पास बढ़त है ना हम पीछे हैं। सुपर टैकल ऑन, बोलो हैं एक कॉर्नर पे, जबकि उनके साथ 8 नंबर और 5 नंबर बने हुए। ये लीजिए, लक्ष्य तक पहुंच गए। बड़ी रेड, डबल टच पॉइंट
13 पे पहुंचता हुआ अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट के कगार पे अब शार्दुल स्पोर्ट्स। क्या यहाँ ऑल आउट से बच पाएंगे? लगातार चर्चाएं इस वक्त गुरजीत जी तमाम ऑफिशियल्स के साथ है, क्योंकि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में उनका योगदान काफ़ी अहम। ऑर्गेनाइजर है बेहतरीन NIS कोच, शारीरिक शिक्षक, और यहाँ लक्ष्य तक पहुंचते हुए बोनस प्लस टच पॉइंट। स्कोर है इस वक्त बिल्कुल लेवल 13-13। अल्पाहार की व्यवस्थाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं। टाइम आउट के बाद पुनः खेल शुरू। ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया था, पुनः बोनस की लाइन को मार्किंग किया गया है और यहाँ बोनस में सफल होते बीकानेर के रेडर जतिन महिया शेष हैं, इकलौते खिलाड़ी, लेकिन 14-13 के साथ बढ़त बीकानेर के पास। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल इस समय थोड़ा सा पीछे। देखते हैं जतिन क्या ऑल आउट से जिंदा रख पाएंगे। खतरा लगातार दिखाई दे रहा, बोनस से दाल गलने वाली नहीं, टच पॉइंट चाहिए। प्रयासरत हैं जो कि संजय जी महिया के सुपुत्र। लगातार प्रयास, टच पॉइंट की मांग। जी हाँ, बोनस प्लस टच पॉइंट अभी भी जिंदा है और बढ़त पे अब 15-14 के साथ शार्दुल स्पोर्ट्स एकेडमी 1 पॉइंट की लीड कर चुका है। यदि सुपर टैकल मिल जाए, लेकिन यहाँ टच पॉइंट के साथ वापस बराबरी पे आता हुआ गन्नू टैकल करने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन इकलौते रह गए, इसलिए रोकने में असफल। जतिन एक बार फिर से प्रयासरत। जतिन महिया महिमा परम्पार, चाहे वो संजय जी मैया हो या उनके सुपुत्र। टच पॉइंट की मांग, बड़ी रेड हो सकती थी। धक्का देकर दर्शक दीर्घाव में जरा संभल के। 18 पे पहुंचता हुआ इस समय बीकानेर, जबकि शार्दुल स्पोर्ट्स 16 पे 2 अंक पीछे। ज़्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि बोनस से स्कोर गतिमान रखा, यही वजह रही कि ज़्यादा पिछड़ा नहीं मैच में। भोलू एक बार फिर 4 नंबर से स्टार राइडर। शानदार प्रयास, किक की कोशिश, लेकिन सुंदर बचाव 5 नंबर कॉर्नर पे। कड़ा मुकाबला, धक्का दिया और हवा में ही दम मारो दम। क्या टैकल, क्या डिफेंस, लक्ष्य के करीब थे, लेकिन हवा से शिकार करता इस वक्त बीकानेर 19 पे पहुंचा। 19-16 3 अंक की बढ़त जतिन महिया के ऊपर दारोमदार है इस समय। टोटस की कोशिश राइट पांव से, बायां पांव छूने की कोशिश 8 नंबर में। शार्दुल स्पोर्ट्स एकेडमी अब 3 अंक पीछे है। ऑल आउट से भी थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव में वापसी की कोशिश। 68वां राज्य स्तरीय जतिन महिया फिर से जबरदस्त अंदाज से आगे आ रहे हैं, हालांकि उनके पाँव में थोड़ा सा चोट भी है। टोटस की कोशिश की गई है, पाँव पीछे हटाया, लेकिन बोनस अर्जित करने में कामयाब। बीकानेर की ओर से प्रदीप आ रहे हैं, देखते हैं प्रदीप दीप जला पाते हैं कि नहीं, लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बड़ी रेड, बीकानेर बढ़त पे लगातार स्थिति मजबूत करता हुआ 2 से 3 पॉइंट। सुपर रेड, और ये पहला सुपर रेड इस मैच का देखा जाए तो 3 पॉइंट लेकर वापस आए। हालांकि ऑल आउट के समय भी 3 पॉइंट हासिल किए थे, लेकिन लगातार अपनी स्थिति मजबूत किए हुए 8 नंबर ने 8 नंबर को ही टारगेट किया, बाहर भेजने में भी सफल। 18 पे पहुंचता हुआ इसमें शार्दुल स्पोर्ट्स, जबकि बीकानेर 22 पे 21-22, यानी 3-4 पॉइंट की जो बढ़त है बेशकीमती। 4 का डिफेंस कमजोर होता हुआ टोटस का प्रयास किया है। कितना विश्वास है, इंतजार करना होगा। जी हाँ, एक और पॉइंट गवाता हुआ शार्दुल। हाफ टाइम का समय, हाफ टाइम के समय स्कोर 18-23, यानी 5 अंक की बढ़त है शार्दुल स्पोर्ट्स एकेडमी के पास। संदीप सिंह जी यहाँ NIS कोच और तमाम ऑफिशियल्स और उनके साथ हैं संजय जी मैया, जो कि जतिन के पिताश्री। कोचिंग देते हुए इस वक्त संजय जी मैया NIS कोच हैं, और उन्हीं के बेटे 12 नंबर में
जतिन भैया, इन्हीं के ऊपर दारोमदार। 18 स्कोर इस वक्त सादुल स्पोर्ट्स स्कूल का, जबकि 23 है बीकानेर। 5 अंक पीछे और वो दबाव और उसी से बचने की कोशिश में गुरु मंत्र इस समय तमाम कोच और इधर बीकानेर को भी लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि गुरु अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए यहाँ बीकानेर थोड़ा सा सादुल स्पोर्ट्स एकेडमी के सामने मजबूत नजर आता है। गाइडलाइन का पालन किया कहीं ना कहीं खिलाड़ियों ने, गुरु की महिमा अपरंपार। सेकेंड हाफ 23-18 के साथ बढ़त पे है बीकानेर, जबकि आतिश टाइम आउट जो हाफ टाइम के समय मंत्रणाएं चल रही थी, कितना फायदा मिलता है देखते। 8 नंबर से इस वक्त प्रयास रहते हैं, धक्का दिया, क्या पहुंचे हैं, देखना दिलचस्प होगा, शायद सफल है। बड़ी रेडी इस समय सादुल स्पोर्ट्स एकेडमी की। 2 पॉइंट और यहाँ अंपायर भी धराशायी हो गए। जरा संभल के, क्या चोट लगी है यहाँ, थोड़ा सा चिंता का विषय। चोट लगी है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है फिजिकल रूप से, लेकिन ये चिंता का विषय है। 2 पॉइंट से ज़रूर 20 पे पहुंचाया टीम को, लेकिन क्या मैच में बने रहेंगे। काफ़ी कुछ घटता हुआ मैच में। अंपायर भी चोटिल हो सकते थे, बाल बाल बचे, लेकिन अशोक इस वक्त रेड पे 2 नंबर से कंटिन्यू प्रयासरत। 5 का डिफेंस। जतिन मैया अगली रेड पे दिखाई दे सकते हैं, मध्यांतर में अपने आप को सुरक्षित बचाने की कोशिश। और यहाँ देखिए तेजी से आगे बढ़े हैं 4 नंबर से भोलू की बहादुरी कारगर साबित हो सकते हैं। फर्स्ट हाफ में जतिन ने ज़्यादा रेड दिखाई थी, लेकिन इस हाफ से अब तक उनके साथ ही आगे बढ़ रहे। फिर से प्रदीप, हालांकि कबड्डी जगत में काफ़ी बड़ा नाम है प्रदीप, लेकिन ये वो प्रदीप नरवाल नहीं, ये जूनियर प्रदीप इस वक्त 14 वर्षीय छात्र वर्ग में। सुपर लीग का ये बेहतरीन मैच बीकानेर बनाम सादुल स्पोर्ट्स आमने सामने। 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2024। जतिन पहला रेड सेकंड हाफ का, और नजरें हटाई, लक्ष्य तक पहुंचते बड़ी रेड आमंत्रित किया, ललचाया 2 पॉइंट के साथ। धीरे धीरे अब वापस मैच में। ये देखिए 22-23 स्कोर, संभवतः 1 अंक आगे है बीकानेर। एक बार फिर से मैच रंग बदलता हुआ गिरगिट की तरह। देखिए कभी उधर तो कभी इधर, कभी सर्दी और कभी गर्मी, कुदरत के नज़ारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो सागर के किनारे हैं। इस वक्त कौन सी टीम किस किनारे हैं ये कहना मुश्किल होगा। अभी रोमांचक मोड पे है मुकाबला, लगभग पलड़े बराबर, तराजू की भांति। 26 सेकंड के बाद वापस। जतिन मैया चले हैं फिर से, सुपर टेकल ऑन है। बड़ी रेड की कोशिश, खतरा हो सकता है, अच्छा अवसर है यहाँ। उड़ान बेहतरीन, गजब। ये है जतिन मैया की महिमा। और अब वापस मैच में 23-23 से स्कोर बराबर आ चुका। अब जिस तरह पॉइंट जाएगा बढ़त उसी की, लेकिन सादुल स्पोर्ट्स की कोशिश ऑल आउट करते हुए ऑल आउट का हिसाब चुकता करना और बढ़त बनाना, बोनस भी बचाने की कोशिश, लेकिन कहीं बोनस बचाने के चक्कर में पॉइंट ना गंवा दें। टॉप टच घुटने के आसपास है, टच मिला है। 25, 26, 27 टच पॉइंट लेकर 24 पे पहुंचता हुआ बीकानेर। सुपर टेकल कंटिन्यू। 3 का डिफेंस, बोनस ऑन रखना चाहिए था ताकि शिकार कर पाते तो ऑल आउट आसानी से यहाँ मिल पाता, लेकिन अब 3 का डिफेंस थोड़ा मुश्किल हो सकता है जतिन मैया के लिए। प्रयासरत हैं
सेफ हैं और यहाँ बड़ी रेड की कोशिश, लेकिन दबोचने में कामयाबी। इस समय सुपर टैकल का शिकार जतिन महिया, बड़ी सफलता मिलते हुए सुपर टैकल से 2 पॉइंट इस समय। देखिए अब 26 पे पहुंचता हुआ बीकानेर, जबकि 23 पे है शार्दुल स्पोर्ट्स। ऑल आउट का अवसर था बढ़त बनाने की भी, जो सुनहरी बानगी मिली थी उसका फायदा नहीं उठा पाए। अब 4 के डिफेंस में सुपर टैकल से बाहर आता हुआ बीकानेर। सेकंड हाफ का खेल, कड़ा संघर्ष, लॉबी से सुरक्षित पहुंचते हुए कॉर्नर पे टच पॉइंट की अपेक्षा आत्मविश्वास में दिखाई दिए। आतिश 24 पे पहुंचता हुआ 2 अंक पीछे अभी भी शार्दुल स्पोर्ट्स। टच पॉइंट चाहिए, नहीं तो फिर सुपर टैकल का सामना देखने को मिलेगा। कितने सफल रहते हैं खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बेहद रोमांचक मैच, दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला। फिर से देखें 4 नंबर ने अपने ही पहचान संख्या को बाहर रास्ता दिखाया। अब भोलो, माफ कीजिए, आतिश 8 नंबर से 5 के डिफेंस में मनोवैज्ञानिक रूप से और वैसे भी थोड़ा आगे हैं। बॉस 5 का डिफेंस, अच्छा नियंत्रण, अग्नि परीक्षा इस समय डिफेंडर की, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में एल्बो के पास चोट है, फिर भी सुरक्षित। आतिश ही जतिन मैया के बाद या फिर भोलू सफल रनर अब तक। लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास, लेकिन उससे पहले टच पॉइंट अर्जित करना चाहते थे, मगर 4 के डिफेंस से सुंदर बचाव। दो नंबर में अब अशोक, यहाँ गलती की है, सिंगल पॉइंट फिर से गंवाया और धीरे धीरे कमजोर होता हुआ क्या रामो जाएंगे या आतिश ही बढ़ रहे। हाँ 5 के डिफेंस में टोटस की कोशिश, सुनहरा अवसर आया था ऑल आउट करने का, लेकिन मौका हाथ से जाता हुआ मिल गई है सफलता साइड टच पॉइंट की। जी हाँ, एक और सेकेंड हाफ का खेल फिर से शुरू होता हुआ। बड़ी रेड यहाँ जबरदस्त, 3 से 4 पॉइंट हो सकते हैं। बड़ा खतरा इस समय शार्दुल स्पोर्ट्स विद्यालय के लिए। सुपर रेड देखे 3 पॉइंट। चर्चाएं इधर गुरजीत सिंह जी की तमाम ऑफिशियल्स के साथ है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर के रूप में जो रोल अदा कर रहे हैं काफ़ी प्रभावशाली पर्सन दिखाई दे रहे हैं इस वक्त इस बेहतरीन रोमांचक मैच का आनंद उठाते हुए। 4 पॉइंट दिए गए हैं कुल। बड़ी रेड शेफ देखे 32 पे पहुंचता हुआ, जबकि 25 पे है शार्दुल। बड़ी रेड हो सकती है, लेकिन शिकार करता लगातार यहाँ बीकानेर बड़ी सफलता की और ऑल आउट के साथ ही 3 पॉइंट बोनस जरूर अर्जित किया। 26 पे जरूर पहुंचा है शार्दुल स्पोर्ट्स, लेकिन 35 पे आ चुका है अब बीकानेर, यानी 9 पॉइंट आगे। अब वापसी का तय आसान नहीं, बेहद चिंता में। शुरुआत अच्छी मिली थी, अच्छा सामना कर रहे थे, कड़ा संघर्ष था, लेकिन इस वक्त निराशा हाथ लगती भी शायद कहीं ना कहीं बीकानेर शहर बनाम शार्दुल स्पोर्ट्स। जतिन को यहाँ शिकार करता हुआ जबरदस्त तरीके से एक बार फिर 36 बीकानेर शहर, जबकि 27 शार्दुल स्पोर्ट्स। 9 अंक अभी भी पीछे, और ये बड़ा फासला है क्योंकि सेकंड हाफ का खेल अब ज़्यादा शेष नहीं, 5 मिनट से भी कम समय। बेहद दबाव में शार्दुल स्पोर्ट्स।
8 नंबर से आतिश। सुपर लीग कप्तान को ये बताया बोनस की कोशिश की गई है। आतिशबाजी से 28 पे पहुंचता हुआ इस समय सादुल स्पोर्ट्स, जबकि बीकानेर 36 पे बना हुआ 8 अंक अभी भी आगे समय गुजारने की चाहत, जोखिम उठाने की कोशिश में इस समय शार्दुल। मोमेंट बनाए रखें, देखते हैं कितना चलते फायदा हैं। उठा पाते हैं एक जगह खड़े ना रहे। बेहद प्रेशर में। सत्ताईस सेकंड के बाद वापस लौटे। 4 मिनट का खेल शेष। 4 मिनट का गेम बाकी। शाबाश शाबाश पीट देना पीट दे अरे पीट दे किक मार दे ले 7 का शोल्डर डिफेंस। बोनस की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंच गए, सफल। बोनस प्लस टच 2 पॉइंट के साथ अब 30 पे पहुंचता हुआ 30-36, 6 अंक पीछे। क्या वापस मैच में आ रहा धीरे धीरे? 1-2 रेड 3 और नंबर कोर्ट पर निर्णायक अच्छे मिल मंडल जाएं। पहुंचे। 3 नंबर कोर्ट पर जिन निर्णायक मंडलों की ड्यूटी है, कृपया 3 नंबर तो कोर्ट जीत पर तक पहुंच पहुंचें। सकता है बढ़त को कम करते हुए। 3 लेकिन नंबर फिर से कोर्ट देखें पर यहाँ अशोक जिन महान निर्णायक मंडल 2 की नंबर ड्यूटी में है, कृपया 3 इनकी नंबर कोर्ट पहचान। पर पहुंचें। अच्छा संघर्ष किया है, बेहतरीन प्रयास। कितना रंग लाएगा देखते हैं। स्लिप हुए, लॉबी में गए हैं शायद। रनर आउट तोहफे में मिल गया। पॉइंट अब 31 पे पहुंचता हुआ 31-36, सिर्फ 5 अंक पीछे पहुंच गए। रनर आउट माने गए। पॉइंट बीकानेर की झोली में, हालांकि हाथ लक्ष्य तक पहुंचाया था। 37 गेम बाकी है। 31, 6 अंक की बढ़त, 3 मिनट का खेल शेष। 4 नंबर में प्रदीप बीकानेर। प्रदीप नरवाला आपने देखा होगा, स्कोर बेहतरीन राइडर। लेकिन यहाँ प्रदीप बीकानेर देख लीजिएगा इस समय। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। बोनस की आधी अधूरी कोशिश, सेफ ही वापस। आतिश आए, 27 सेकंड का समय ज़ाया किया। 6 का डिफेंस। इनकी आतिशबाजी महत्वपूर्ण हो सकती है क्रूशियल टाइम में। बड़ा ही फेयर मैच रेफरियों के द्वारा करवाया गया। बोनस का प्रयास किया, हासिल भी किया। 32 पे पहुंचता हुआ 32-37, 5 अंक की बढ़त, 2 मिनट का खेल शेष। बीकानेर के पास निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है लीड के साथ साथ। 5 पॉइंट की लीड कम नहीं कही जा सकती। वो मैदान में एक्टिव नहीं है। टाइम आउट। टाइम आउट में क्या मंत्रणा रही होगी आतिश एंड कंपनी की? देखते हैं आतिशबाजी शुरू होती है कि नहीं। बड़ी रेड चाहिए, सिर्फ सिंगल पॉइंट। बैक होल्ड की कोशिश, 33-37, तकरीबन 90 सेकंड का समय शेष। 4 अंक की बढ़त कायम। बीकानेर आगे, शार्दुल स्पोर्ट्स पीछे। लचाने की कोशिश में, बोनस आसानी से मिलने वाला नहीं है। फिर से बोनस की ट्राई की गई। अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष। वीआईपी दर्शक भी इस वक्त एक पॉइंट फिर से अर्जित किया है। 34-37, 3 अंक की बढ़त है। समय बमुश्किल 35 से 40 सेकंड का शेष। अब जीत लगभग सुनिश्चित है। चिंताएं बढ़ती हुई इस समय शार्दुल स्पोर्ट्स की, चेहरे पे तनाव। 34-37 का स्कोर चल रहा है। 34-37, 3 पॉइंट की लीड है। बीकानेर शहर के सामने शार्दुल स्पोर्ट्स इस समय पीछे, और यही वजह की थोड़ी सी खामोशियाँ, मायूसी दिखाई देती हुई चेहरे पे। लीजिए 34-38, इसी के साथ समय समाप्त। और यहाँ 4 पॉइंट के बेहद रोमांचक मुकाबले में बीकानेर ने शार्दुल स्पोर्ट्स को पराजित किया है। वेल प्लेड बोथ टीम। जीत की बधाई। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच बीकानेर।